कांड के बाद पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 24 घंटे के अंदर जो एक्यूज़ है उसको भी पकड़ लिया गया है, सीबीआई को भी केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये केस इतना सीधा है नहीं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट है, उनके बेसिस पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में यहाँ पर लोकेटेड है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था और इस टाइम पे कॉलेज के अंदर एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। और उस टाइम पे इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी और इसकी वाइफ से इसका डिवोर्स हो चुका था और अर्निंग के लिए एज अ कुक ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम करता था। अब एक दिन संजय रॉय जो था वो काम करते करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है। एक आध साल बाद यानी कि ईयर 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल पुलिस में वर्कफोर्स कम होने की वजह से साल 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी वो सिविक वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे जो पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करते थे। शुरू में संजय रॉय जो था वो सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके हॉस्पिटल सेल में करा लिया था। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी, तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था। तो शिफ्ट होने के बाद ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज था इसके अंदर इसका आना जाना बहुत ही रेगुलर हो गया था, क्यों कोई इसको रोकता टोकता नहीं था वगैरह दिल। और ये वहां जाके पेशेंट को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड वगैरह दिलवाता था और पैसे बनाता था। क्योंकि पहले इसने बॉक्सिंग वगैरह भी करी थी, तो इसकी वजह से इसको आरजीकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट और ट्रोमा वार्ड के आसपास सिक्योरिटी संभालने का काम दिया गया। लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिला के पैसे कमाने था। आरजीकर हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट में जो प्रिंसिपल था वो धांधली कर रहा था। एक्चुअली जो हॉस्पिटल होता है उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है, जैसे यूज सिरिंज हो गए, ऑक्सीजन मास्क वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंक दी जाती, इनका बहुत नुकसान हो सकता है आम जिंदगी पे। तो इसके लिए एक BMW की अलग से सेल होती है, वो इसको उठा के ले जाती है। तो इसलिए BMW की सेल वो एक प्रोसेस की तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस चीज में कहा गया कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, इन बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इसको ओपन मार्केट में जाके बेच रहे हैं और उसमें से 20% कट अपने लिए रख रहे हैं। और इसके बाद लोग खुल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बोलने लगे। अगस्त 2023 में कोलकाता पुलिस उसने संदीप घोष के ऊपर अंडर प्रोवेक्शन करप्शन एक्ट, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मल्टीपल केस रजिस्टर किए। इस टाइम पे विक्टिम जो थी वो अपनी MBBS पूरी करने के बाद इसी कॉलेज से MD कर रही थी। सेकंड ईयर में थी वो। एक्चुअली MBBS करने के बाद डॉक्टर 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम MD या फिर MS ऑप्स करते हैं। इसको रेजिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इंडिया के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं इनकी हालत बहुत खराब है, उससे इतना ज्यादा काम कराया जाता है, एक तरह से हॉस्पिटल जो है वो ही इनका रेजिडेंट बन जाता है, इसलिए इनको रेजिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। और विक्टिम जो थी जो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। पेरेंट्स जो थे इनके, इन्होंने बेटी को बहुत मेहनत से कमा के पढ़ाया था। फादर इनके टेलर थे, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। ये जो संजय रॉय था एज अ सिविक असिस्टेंट खड़गपुर के सालुआ जाना पड़ता है सिविक वॉलंटियर के किसी काम की वजह से। अब ये वहाँ पर जाता है और 8 अगस्त को वापस आता है और इस दिन यानी कि 8 अगस्त 2024 को दिन में संजय रॉय जो था वह हॉस्पिटल में आता है। एक पेशेंट का एडमिशन कराना था इसको, और ये जब हॉस्पिटल में आया था पेशेंट के काम से, उसी टाइम जो विक्टिम थी इसने उसको फॉलो भी किया था, CCTV फुटेज से पता चला। तो पेशेंट का एडमिशन कराने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में घूमता है और इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर से एक एक्सरे से रिलेटेड इसको कोई काम आता है, तो ये दोबारा रात के 11 बजे हॉस्पिटल में आता है, काम कराता है। पेशेंट की जो सर्जरी थी करीब रात के 1 बजे प्लान थी, तो ये वहीं पे रुकता है। अब इधर सर्जरी स्टार्ट होती है, तो ये उसी पेशेंट के रिलेटिव जो कि इसका दोस्त था और सिविक वॉलंटियर भी था, उसके साथ हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठकर शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब शराब पीते पीते इनको थोड़ा टाइम हो जाता है, तो ये वहीं से थोड़ी दूर पे एक सोनागाछी नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे जाने का प्लान करते हैं। और फिर ये वहाँ पे पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त था वह अंदर चला जाता है। संजय जो है वो वही बाहर रोड पे वेट करता है और जो बाहर औरतें जा रही थी उनको छेड़ता है। इसके बाद इसका दोस्त वापस आता है और ये दोनों वहीं से थोड़ी दूर पे चेटला एक दूसरा रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे दोनों साथ मिलकर जाते हैं। संजय जो था वही बाहर रोड पे वेट करता है और एक लड़की थी उसको पैसे देके उसके प्राइवेट फोटो मोबाइल में मंगा लेता है। अर्थात यहाँ से वो वायलेंट अडल्ट कंटेंट देखता है अपने मोबाइल में, दोबारा से अल्कोहल जाके पीता है और फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे करीब रात के 2-2:30 बज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो भी हॉस्पिटल में
में आई थी उनकी 36 आवर्स की शिफ्ट चल रही थी, जिसमें कंटिन्यूअसली लिमिटेड ब्रेक्स के साथ 36 आवर्स तक काम करना होता है। रात में करीब 11 बजे के करीब ये जो विक्टिम थी, इनकी अपने पेरेंट्स से फोन पर बात होती है। उसके बाद इनको भूख लगती है तो ये अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर फूड ऑर्डर करती हैं और उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में उस टाइम पर लाइव जैवलिन थ्रो होना था, तो उसको देखने का प्लान करते हैं और ये लोग सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं। ये तीनों ही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की थी। पर ये जो टीवी पर मैच देख रहे थे वो खत्म हो जाता है और दोनों दोस्त इनकी वहाँ से चली जाती हैं और विक्टिम वहीं पे अपनी स्टडी करती हैं। इसी सेमिनार हॉल में रात के 2 बज रहे थे। एक स्टाफ मेंबर था, वो विक्टिम के पास जाता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करता है और वहाँ से चला जाता है। 2:35 पे जो विक्टिम थी, उनकी कजन का मैसेज आया था और 2:35 पे विक्टिम ने रिप्लाई भी किया था उस मैसेज का। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ जिसका नाम गोलम था, वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है और इस टाइम तक जो विक्टिम थी वो एक रेड ब्लैंकेट लेके गद्दा पड़ा था फ्लोर पे सेमिनार हॉल के अंदर और उसी के ऊपर सो रही थी। 3:50 और इस टाइम तक संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। सीसीटीवी में जब चेक किया गया तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हॉस्पिटल की गेट से एंट्री करते हुए दिखता है। एक्चुअली में ये वहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन थिएटर थे, टेस्ट डिपार्टमेंट थे। वहाँ पर जाकर देखता है कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट हो, बेहोश हो, क्योंकि सीसीटीवी में यह देखा गया है कि अलग अलग रूम में जाकर ये देख रहा था। और फिर 4:03 पे 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है। ये इसकी ओरिजिनल पिक है सीसीटीवी से निकली हुई। जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरपीस भी था और इसके बाद वो क्या करता है उसकी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो विक्टिम पे अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है। विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। 4:03 पे ये सेमिनार हॉल में घुसा था और पोस्टमार्टम में 4:15 के बाद का टाइम मेंशन था डेथ का। और सेमिनार हॉल जो था वहाँ पे स्पीचेस वगैरह दी जाती थी और साउंड प्रूफिंग थी वहाँ पे, तो इसकी वजह से जो भी हल्ला हो रहा था वो बाहर आवाज नहीं जा पा रही थी। करीब 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसके बाद कैंपस के अंदर जो बैरक थी उस जो इसको मिली हुई थी, बड़ी आराम से जाके वहीं पे सो जाता है। कहीं पे भागता नहीं है, कोई इसके दिमाग में टेंशन नहीं थी। अब इसके बाद सुबह होती है और स्टाफ मेंबर जो था वो इस सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो जाता है वहाँ से बहुत ज्यादा चीखता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सबको पूरी सिचुएशन बताता है। यानी कि 6-7 बजे के बीच में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है सेमिनार हॉल में। लोग जूते वगैरह पहन के काफी ज्यादा घुस जाते हैं, तो जो क्राइम सीन था उसकी भी धज्जियां उड़ चुकी थी। इसी टाइम पे हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन भी कर देती है। वहाँ हॉस्पिटल से पास में ही रहते थे वो, लेकिन फोन करने के करीब 1 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेन करने के बजाय पहले वो खुद सेमिनार हॉल में जाके देखते हैं। जो प्रिंसिपल थे वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां से पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं। और सेम टाइम पे कॉलेज के जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करीब 10:50 के करीब विक्टिम के घर पे फोन मिलाते हैं। विक्टिम की मदर फोन उठाती हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप कॉलेज आ जाइए। और उनके विक्टिम के घर वाले दोबारा कॉल करते हैं कि क्या हुआ, दोबारा से फोन मिलाते हैं तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ये चीजें सुनते ही कॉलेज के अंदर करीब 11:30 पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो थी वो क्राइम सीन पे पहुंच गई थी। लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि सारी की सारी चीजें जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही होंगी। अब सेम टाइम पे करीब 12 बजे पेरेंट्स जो थे वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। इसके बाद 3:30 पे पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है और पेरेंट्स देखते ही कहते हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो किसी ने मारा है। अब यहाँ से बात फैलने लगती है और जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब काम वगैरह छोड़ के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और इस टाइम पे विक्टिम की जो दोस्त थी वो बहुत समझदारी दिखाती हैं। वो कहती हैं कि बिना वीडियोग्राफी के कोई भी ऑटोप्सी नहीं होगी, तो वो इस चीज की डिमांड रख देती हैं वहाँ पे और इसकी वजह से जो ऑटोप्सी होती है उसकी पूरी की पूरी वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग होती है। उस ऑटोप्सी की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और पोस्टमार्टम की कॉपी है। ये रिपोर्ट आते ही लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कोई एक आदमी ने नहीं किया है, ये तो गैंग रेप है, क्योंकि ये बात फैलने लगी थी कि 150 mg सीमेन मिला है और ऑन एन एवरेज एक इंडियन मेल बॉडी 5 mg तक ही प्रोड्यूस करती है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग कहने लगे कि ये गैंग रेप है। सारी चीजें हो चुकी थी, पोस्टमार्टम वगैरह तक हो गया था, लेकिन किसी ने भी FIR नहीं कराई थी। फिर विक्टिम के जो फादर थे उन्होंने जाके FIR लिखवाई। स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी, उन्होंने तुरंत जाके शमशान घाट में जाके क्रिमिनेशन कर दिया। 3 बॉडी लगी हुई थी लाइन में, पुलिस ने उनको हटा के जो विक्टिम की बॉडी थी उनका क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अब ये सारी चीजें इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी अगर सही तरीके से इसको हैंडल नहीं करेंगे। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची थी तो उसको एक वहां से ब्लूटूथ पीस मिला था और इसको लेके पुलिस जो है वो सारे कॉलेज के कैमरा थे उनको देखना स्टार्ट करती है। सेमिनार हॉल जो था उसके अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन सेमिनार हॉल की जो लॉबी थी उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों जगह कैमरा था। और पुलिस जो थी वो 3
बजे से के बाद के कौन-कौन सेमिनार हॉल के अंदर आया, कौन-कौन बाहर गया, सबको देखना स्टार्ट करती है। उसी टाइम पे पुलिस जो है वो संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है और इस टाइम पे पुलिस जो ज़्यादा डाउट इसलिए होता है क्योंकि ये अकेला ऐसा था जो डॉक्टर नहीं था और सेमिनार हॉल में गया था और वो भी इतनी रात को। और संजय रॉय 37 मिनट सेमिनार हॉल के अंदर बिताने के बाद जब एग्जिट कर रहा था तो इसकी गले के अंदर जो एंट्री करते समय ब्लूटूथ ईयरपीस था वो निकलते समय नहीं था। तो इसकी वजह से इसके ऊपर डाउट होता है और पुलिस जो है वो इसके बैरक में पहुंचती है। वहाँ ये आराम से वहाँ पर सो रहा था और पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसको उठा के इससे पूछताछ शुरू होती है और ये सारी चीजें बिना किसी डर के बताना चालू कर देता है।